तो सावल से सभी सवाल करते हैं। करता है सवाल अली यार, पिया उसका बाप, या फिर अब तो अगली एपिसोड में देखने को यह भी मिलेगा कि भैया एक और जिम्मेदारी डाल दी गई है यहाँ पर अली यार के बाप की तरफ से सावल के ऊपर। मतलब सभी लोग सावल को यूज कर रहे हैं लेकिन सावल का कोई नहीं सोच रहा। हाय हाय। सावल को जब भी मैं देखता हूँ मेरे जहन में बार बार ये मीम खटकती है, हम कोई मंदिर का घंटा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे बड़ी गुद्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पिया एंड पर किसकी होगी, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सबसे इंटरेस्टिंग एक ही पॉइंट है, वो ये कि पिया का एंड पर किसको दिखाया जाएगा, कौन होगा, मतलब अली यार या फिर एसएमएस सावल। क्या सिनेरियो बन सकता है, किस तरह से हमारी पिया फाइनली किसी एक को सिलेक्ट करेगी या होगा इसका एंड कुछ और। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आगे से लेकर आने वाला हूं। PK Luxus. We don't sell crap. तो पिया किसकी होगी, तो पिया एंड पर किसकी होगी, इस चीज को तो हम फाइनलाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फजूल सीन है जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर दिखाया गया आपको कि अली यार का बाप 3 साल जो है वो जेल में रहा। एक इंसान जो कि पहले जवारी था, कटर पेंडू था, जिसको सही से बात भी करना नहीं आती थी। उसके लुक्स बताते थे कि जैसे वो एक जाहिल कसाई है और यहाँ पर पार्ट टाइम जुआ करता है। इस तरह के लुक्स थे हमारे अली यार के बाप के। फिर दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसको जेल भी हो जाती है और वहाँ पर भी उसे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं। ही वॉज वेरी इम्पेशेंट और वहाँ पर भी फजूल हरकतें करता रहा। लेकिन फिर कैसे एक इंसान 3 साल की जेल की चक्की पीसने के बाद बाहर आकर इतना बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, कैसे वो यहाँ पर सक्सेस की इस बुलंदी को छू सकता है। क्योंकि सियासतदानों के बारे में तो सुना है कि हाँ भैया वो जेलों में भी जाते हैं, लेकिन पावर एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी रिच कर देती है। लेकिन एक आम इंसान जिसका कोई बैकग्राउंड अच्छा ना हो, जिसके पास एजुकेशन ना हो, जो एक जुए का अड्डा चलाता था, जो उसके बाद आपको दिखाया गया जेल में भी 3 साल मजीद रह कर आया, जिसके बाद तो इंसान वैसे ही बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। तो कैसे उसने बाहर आकर इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं उसकी ओवरऑल लुक्स की, तो यहाँ पर वो भी उसने ऐसे अपग्रेड किया कि जैसे वो शायद जवानी में कोई बहुत ही बड़ा फैशन मॉडल रहा हो। यहाँ पर ओवरऑल उसकी बियर्ड का स्टाइल, उसकी ग्लासेस, उसके क्लोथ। ठीक है, जब आपके पास पैसा आता है तो आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, और अगर मैं सच बताऊं तो पैसा जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करता है। जो ऐसे लोग होते हैं जो पेंडे होते हैं, या जिस तरह की पर्सनैलिटी अली यार के बाप की दिखाई गई थी कि हाँ वो तो बिल्कुल ही जाहिल गवार था, जुए का अड्डा चलाता था, लुक्स बड़े अजीब थे, गली का लफंगा था। अब ऐसे इंसान के पास अगर पैसा आएगा ना तो उसकी ये पर्सनैलिटी एम्पलीफाई होगी, यानी कि वो ये चीज़ें ज़्यादा बड़े पैमाने पर कर रहा होगा, उसके लुक्स मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपने इसकी लुक एंड फील दिखाई है ना, वो देखकर कहीं से भी लगता नहीं है कि इसका पास्ट पहले ये रहा होगा। और आई थिंक इस चीज़ से आप लोग भी एग्री करोगे कि यहाँ पर अली यार का बाप बड़ा डिसेंट, बड़ा महज़ब लगता है। उसको इस लेवल का डिसेंट दिखाया है इन लोगों ने कि अब लेटेस्ट एपिसोड में अगर वो कोई ऐसी हरकत कर भी रहा है ना कि जहाँ पर उसने असलम के साथ बुरा करना है या फिर उसकी बेटी के बारे में कुछ गलत सोच रहा है, तो वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं कर रही। मतलब आप चेक करें कि इतना ब्रांडेड सूट पहन के यहाँ पर एक इतनी क्लास की पर्सनैलिटी है, हाथ में आपके है सिगार, आप कहीं से भी गुंडे नहीं लग रहे, एटलीस्ट एक अच्छे बिजनेसमैन ही लग रहे हैं, और आप डिस्कस कर रहे हैं किसी गरीब इंसान की बेटी को उठाने के बारे में। ये सारी चीज़ें ना मतलब वो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं होती। आपको चाहिए था कि आप दिखाते इसकी पर्सनैलिटी हाँ अभी भी कुछ वैसी ही है, या मज़ीद ये अपने दौलत के नशे में पागल हो गया है, इसका अपने कोई सेपरेट अड्डा है, वहाँ पर इसके अपने अजीब से लोग, भले दौलत होती बेतहाशा जैसे इंडियन मूवीज़ के अंदर या फिर पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर भी आपको दिखाए गए ऐसे रिच लोग जिनके पास पैसा बहुत आ जाता है। आपको याद होगा जेंटलमैन ड्रामे के अंदर दिखाया गया था ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जो अदनान सदीकी ने रोल प्ले किया था। कुछ वैसा आप दिखा सकते थे कि हाँ पैसा बहुत है लेकिन क्लास नहीं है। यहाँ पर आपने इसके पास पैसा भी दिखा दिया, क्लास भी दिखा दी, और इसकी पिछली पर्सनैलिटी जिसके अंदर ये एक बिल्कुल ही अजीब इंसान था वो भूल गया। तो ऐसा काम तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसा चेंज कर सकता है। पहला पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि जिसको ज़रूर इम्प्रूव होना चाहिए। दूसरी बात मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली हमारे फिरोज़ को दिखाया गया, सॉरी जो इसका बेटा अली यार, उसको दिखाया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले जाता है
सांवल के पास, और सांवल भी इनडायरेक्टली उसको क्लियर कर देता है कि भाई हम तो मुलाजिम हैं, हमें जो हुक्म मिलेगा हम वो करेंगे। उसकी पर्सनैलिटी यहाँ है कि अच्छा वो यहाँ पर बैठ कर क्या काम करता होगा। एंड आई थिंक इट्स नॉट दैट फार फेस्ट कि आप एक दो लोगों से पूछकर किसी के बारे में पता ना लगवा सको, सांवल का भी पता लग ही जाता है। अच्छा, जब वो खुद से बता भी देता है कि हाँ हम हुक्म की तकमील करते हैं, यहाँ से क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा जो अलियार है वो उसके आगे ये कहकर जाता है कि जैसे उसके बाप को किसी भी जगह पर मिसयूज़ ना करना, वो बड़ा अच्छा महज़ब इंसान है, जबकि उसने इनडायरेक्टली उसको बता दिया कि भैया तेरा बाप किस तरह की पर्सनैलिटी है। उसके बाद जब बाप के सामने जाकर भी ये जिरा करता है तो जो क्वेश्चन लेकर आया था बाप ने सरप्राइजिंगली उसका आंसर कर भी दिया कि हाँ भैया यहाँ पर सब कुछ छीनना पड़ता है, या फिर इस तरीके से ये सारी एम्पायर मैंने खड़ी की है, ये दौलत याशी जो तुम कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक ये है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अलियार बीइंग सो एजुकेटेड, जो अमेरिका से पढ़ के आया हो, वो क्यों नहीं अपने बाप की हरकतों को समझ सका, या जिसको दिखाया गया कि यहाँ पर हाँ वो बड़े क्वेश्चंस कर रहा है जो करने चाहिए भी थे उसको, उसके बाद उसने कोई ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन क्यों नहीं दिया, यहाँ पर वो अपने बाप से नाराज़ क्यों नहीं हुआ, या फिर उसको डिस्टर्ब होते हुए क्यों नहीं दिखाया गया। वो तो ऐसे कि मतलब यहाँ पर सुनना सब कुछ चाहता था जो उसने सुन लिया, लेकिन उसके बाद फिर भी बहुत ही फीका सा रिएक्शन दिया। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, आपके बाप से मोहब्बत एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आपको रियलिटी नज़र आ रही है और यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि जो पिया एलिगेशन लगा रही है वो फ़िलहाल बिल्कुल दुरुस्त है, तो ऐसे केस में यहाँ पर मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए था कि जो अलियार है वो काफ़ी हद तक अपने बाप के साथ सीधा होता। अब जो रिक्वायरमेंट उसने रखी है ना कि वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगो और उसके बाद मतलब ये सारा मामला जो है वो सॉर्ट आउट करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो अलियार का बाप है वो इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता है कि आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम वो अपने वो राइट हैंड को कह रहा है कि कुछ ऐसा करो कि जिससे मतलब मैं अपने बेटे के सामने हीरो भी बन जाऊँ और ऐसे में मैं उस बच्ची को उठा भी लूँ। तो देखें, इसका सोल्यूशन तो मेरे पास बड़ा इजी है। आई फर्म बिलीव कि यहाँ पर ये जो इसका राइट हैंड है ये भी इसको यही मशवरा देगा, क्योंकि अब्रप्टली किसी भी तरह से अगर उसको गायब करवाता है या कुछ भी, तो बेटे के आगे हीरो तो बन नहीं सकता। बेटे के आगे हीरो तभी बन सकता है जब बेटे की बात मानकर किसी तरीके से उसकी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्योंकि यार देखो, ये लोगों के पास इतना पैसा है, इनके लिए निकाह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ना तो ये कोई इतने रिलीजियस होते हैं और ना ही उन रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं कि हाँ अगर किसी की बहन बेटी के साथ हमारे बेटे ने निकाह पढ़ लिया है तो ऐसे में वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इन लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात होती है और हक महर वगैरह भी अच्छे से अच्छा देना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इसको जो सोचते हुए दिखाया गया ना वो बड़ी अजीब चीज़ थी। पहले जो सोचते हुए दिखाया वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या था वो बताता हूँ। सोचते हुए इसको ये दिखाया कि जहाँ पर ये, बल्कि सोचते हुए नहीं कहते हुए दिखाया, सॉरी माजरत से, ये इसका बाप कहता है कि तुम्हारा जो बाप है ना वो कोई बहुत ही घाटे का सौदा नहीं करता, तुम बेफिक्र रहो। अब इसके दिमाग में क्या फतूर चल रहा है कि हाँ भैया ऑलरेडी उसकी बेटी जो है वो वैसे ही मैं उठा सकता हूँ, मैं उसे ऑन करता हूँ, चूँकि मैंने उसे जुए में जीता था तो जुए में जीती हुई चीज़ जो है वो मैं अपनी बेटी को दूंगा, बेटे को दूंगा। बंदा पूछे कि तूने क्या सोचकर उसको ये बात कही है कि वो इतना पढ़ा लिखा लड़का, अगर तू उसको कहीं उठाकर किसी कैद खाने में बंद कर देगा तो क्या वहाँ पर अलियार उसके साथ कुछ गलत करने के लिए जाएगा कि हाँ हाँ मेरे बाप ने जो है ना इस लड़की को उठा लिया? दैट्स नॉट गोना हैपन। यहाँ पर इसको दूसरा काम ही करना पड़ेगा, और वो दूसरा काम ये कि हो सकता है कि इसका राइट हैंड इसको यही सजेशन दे कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, जब आपके सामने पकी पकाई खीर है तो आप उसको क्यों फिर से जो है वो नई रेसिपी उसके अंदर डालना चाह रहे हैं। वो रिश्ता मांगना चाह रहे हैं, आपका बेटा वहाँ शादी करना चाहता है। सबसे पहले अपने बेटे के आगे हीरो बनने का एक बेहतरीन सलूशन यही है कि आप उसकी शादी की ये जो उसकी सारी सिनेरियो उसने बनाया है कि आप उसकी शादी वाली ये सारी बात मान लें कि हाँ ठीक है मैं फिर से जाने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ और मैं दोबारा से रिश्ता मांगूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो लड़की बड़े आराम से हमारे पास आ जाएगी, फिर आपका जो दिल चाहे आप करना, आपका बेटा भी खुश हो जाएगा कि हाँ भैया ऐसे में जो है वो लड़की आ गई है। बाद में क्या है, हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से रफा दफा कर लेंगे। तो एक चीज़ तो वो ऑप्शन उसको ये देगा। दूसरी ऑप्शन उसको ये देगा कि इन दैट केस कि अगर आप रिश्ता दोबारा लेकर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और वो फिर भी इस रिश्ते से इनकार करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने बेटे के सामने तो हीरो बन जाओगे ना। उसके बाद फिर आप उस लड़की के साथ जो कुछ मर्जी करो, जिस तरह से मर्जी उठाओ, उसको जहाँ मर्जी फेंक दो, एटलीस्ट आपके ऊपर नहीं जाएगा ये सारा ध्यान कि हाँ भैया अगर उसने यही सब करना होता तो वो यहाँ पर वो रिश्ता लेकर दोबारा क्यों आते। तो ये हो सकता है सजेशन दे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी दिखा दिया गया कि मतलब सांवल को वो बुलाएगा और सांवल को ये टास्क देगा कि भैया ऐसे में
उसकी एक असलम के पास एक उसकी इमानत पड़ी और वो है उसकी बेटी। तो असलम को वैसे सांवल को आगे से पूछना चाहिए क्या वो बेटी असलम साहब की नहीं आपकी है। ये अगर वो सीन ऐसे पूछ ले तो मतलब बड़ी कमाल की चपेट पड़े इसके मुंह पे कि भैया अमानत कैसे कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को ख़रीद नहीं सकता, यहाँ पर किसी इंसान की कोई कीमत नहीं होती। अब हमारा सांवल जो है ना वो बेचारा बहुत बुरे तरीके से जकड़ गया है और यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में बावजूद इसके कि मतलब पिया को ये बात पता चल गई है कि सांवल उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है, वो उससे प्यार करता है, फिर भी वो बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है और उसको ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई अब तो तुम्हारा रास्ता खुल गया। दैट मीन्स के वट यू आर ट्राइंग टू टेल हिम के मतलब ऐसे में हाँ जो अली यार है वो तो अब एक साइड पे हो गया, तो तुम्हारा रास्ता खुल गया, तुम्हारा जो दिल कर रहा है करो। मुझे ना कुछ इस कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही कि मतलब जहाँ पर इसको डिप्रेस होना चाहिए, सोचना चाहिए, ये इसको किसी इस अंदाज में बात करती कि हाँ उसको बताती कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब सांवल को बिल्कुल रल्लू कट्टा समझ लिया है कि उसकी फीलिंग्स के साथ कोई कैसे भी प्ले करे, डजंट मैटर, क्योंकि वो लुक्स में थोड़ा अजीब है और यहाँ पर वो पेंडू है, ठीक है ना। ये बात बड़ी ही अजीब मुझे लगी इस ड्रामे की, क्योंकि रियलिटी में भी अगर कोई इंसान आपके अंदर इतना इंटरेस्ट शो करवाता है तो आप उसको ऐसे नहीं टैकल करते जैसे इस ड्रामे में करते हुए दिखाया जा रहा है। अच्छा, एक और कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होगा बेसिकली अली यार और ऐसे में हमारी पिया के दरमियान, वो ये कि दोनों ही अपने बाप के खिलाफ ना कुछ भी सुनना नहीं पसंद करते। अब पिया के केस में तो ये समझ में आता है कि हाँ उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसने उसको जिस तरह से पाला वो सबके सामने है, तो इसलिए वो बड़ी इमोशनल है अपने बाप को लेकर। लेकिन लियार के केस में समझ में नहीं आती कि जिसने शायद इतनी छोटी उम्र से अपनी बीवी को और अपने बच्चे को मुल्क से बाहर भेज दिया था कि दोनों को उसकी करतूतों का पता ही नहीं है कि पीछे से उसके साथ क्या कुछ होता रहा, क्योंकि दोनों माँ बेटा इस तरह से नादान हैं अपने एक हस्बैंड और दूसरा अपने बाप के बारे में कि जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। एक बच्चा जिसने भी होश संभाला ना हो उसको आप अपने से दूर भेज दो और ऐसे में उसको 30 साल के बाद बुलाओ, और ऐसे बेटा आपके साथ रहना क्यों पसंद करेगा और उसकी आपके साथ वो फीलिंग्स क्यों होंगी, ये भी मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आपको दिखाया गया ना कि अली यार भी अपने बाप को लेकर कुछ भी नहीं सुनता। तो एक जो मेजर टेंशन बन सकती है ना दरमियान में, वो यही बन सकती है कि ऐसे में हमारी जो पिया है वो अली यार से बात नहीं कर रही और अली यार भी कुछ ना कुछ इस वजह से काफ़ी ऑपोजिट है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो लेटेस्ट एपिसोड में अली यार कुछ गौर कर रहा था जिस टाइम वो आया था सांवल के घर में या उसके स्टेशन में, तो वहाँ पर वो नीचे से देख रहा था पिया के घर की छत की तरफ, तो उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे यहाँ से इसका घर जो है ना वो एक्सेस किया जा सकता है, और उसको ये भी थोड़ा सा शक पड़ा होगा कि शायद इसकी गलत नीयत है पिया को लेकर। फिर सरप्राइजिंगली आपको आगे से दिखाया जा सकता है कि जिस तरीके से उसके बाप की तरफ से ये टास्क मिल जाए कि किसी तरीके से वो जो अमानत है वो लेकर आओ मेरे पास, तो क्या हमारा अली यार इस हद तक गिर जाएगा कि वो पिया को किसी तरह से ट्रोल करके लेकर चला जाएगा सेठ साहब के पास और जाकर कहेगा कि ये लें जी ये है आपकी अमानत। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बेसिकली जो सांवल है वो डायरेक्टली जाकर पिया को बताएगा कि किस तरीके से ये जो अली यार का बाप है वो तुम्हें अब उठाने की बात कर रहा है और उसने वो ये टास्क मुझे दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से किसी तरीके से लेकर जाऊँ। तो वो आगे से बड़ी हैरान होगी कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग और क्यों पड़े हैं मेरे बाप के पीछे। बेसिकली इन लोगों के सामने भी आधा सच आया है, जैसे अली यार के सामने भी ये आधा सच आया है कि हाँ उसका बाप जो है ना वो कुछ फोर्सली ज़मीन की पोजेशन लेता ज़रूर है, लेकिन वो किस हद तक इलीगल काम करता ये नहीं पता। वो पहले मूसा था और एक जवारी था, इस चीज़ का भी नहीं पता। दूसरी साइड पर यहाँ पर जो असलम है ना, उसने भी अपनी बेटी को सारा सच नहीं बताया कि बेसिकली ये जो औरत है ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, मैंने दूसरी शादी की थी क्योंकि तुम्हारी असल माँ मर गई थी इस XYZ रीज़न की वजह से कि मैं सारी रात जुआ खेलता रहा और तुम्हारी माँ को डिलीवरी के टाइम पर टाइम नहीं दे सका। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी पिया को नहीं पता। लेकिन एक बात तो आपको दिखाया गया है कि नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली उसको पता चल जाएगी, और वो ये कि जिस टाइम यहाँ पर अली यार के बाप का राइट हैंड आएगा बेसिकली असलम के पास और आकर उसको ये कहने की कोशिश करेगा कि चुप करके जो अमानत है वो दे दो, मतलब जैसे वो कोई अमानत कोई बकरी का छोटा सा बच्चा है जो तुम लेने आए हो वापस, वो अब एक जीती जागती अच्छी खासी जवान लड़की है जो डॉक्टर बन रही है, वो ऐसे ही मुँह उठाकर तुम्हारे साथ तो नहीं चली जाएगी ना। हाँ, ये चीज़ें देखने में ज़रूर आई हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर या फिर ऐसे जगह जहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वहाँ पर वो अच्छी खासी 15-16 साल की बच्ची को भी किसी के साथ भी टोर देते हैं कि हाँ भैया ये तेरी अमानत है। और बच्चियों के पास भी चूँकि तालीम नहीं होती तो वो कहीं पर भी मुँह उठाकर चली जाती हैं। लेकिन अ गर्ल लाइक पिया, आई डोंट थिंक सो कि उसको इस तरीके से जो है ना वो मूव ऑन किया जा सकता है, क्योंकि उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। उसका अपना बाप चाह कर भी किसी के हवाले ऐसे नहीं कर सकता। तो जुए में जीती तो मतलब ये तो बड़ी अजीब बात होगी।
अच्छा, अब ऐसी केस के अंदर यहाँ पर जब उसको थ्रेट कर रहा है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस दफ़ा नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर हाँ जैसे पिया का जो बाप है वो फिर से मूव कर गया है। वो ग्रेजुअली सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी और अपने घर वालों के सामने लाएगा, जिसकी वजह से पिया पहले तो बहुत हर्ट होगी। इनफैक्ट कुछ रियलिटी उसको पता भी चली है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है, और आगे से जब वो अपने बाप से क्वेश्चन करेगी तो बाप उसको सब कुछ सच बता देगा, जिसके बाद यहाँ पर पिया के दिल में ऑटोमेटिकली अली यार के लिए वो नफ़रत सी बन जाएगी। वो यहाँ पर नहीं मिलना चाहती उससे या उसके बाप से, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत हर्ट हुई। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर अली यार की और पिया की भी कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नहीं दिखाएगी कि हाँ जैसे वो दोनों बेचारे पागल हो गए थे एक दूसरे के इश्क में और उसके बाद उन लोगों ने स्टेप लिया। कॉलेज की कम्युनिकेशन थी, उसके बाद होती है अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर फिर सीधा वो रिश्ता ले आता है जिसके रिश्ते को वो बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहती है। बट इसी सिचुएशन में जो हमारा सांवल होगा ना, वो जिस तरीके से पिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन दो कि इतनी ज़्यादा इंसल्ट बर्दाश्त की उसने पिया के बाप की, फिर भी पिया का साथ दे रहा है और उसके बाप को, उनके घर को और उनके जो शोरूम है जिस तरीके से वो बचाएगा, जैसे वो इतनी बड़ी दुश्मनी लेगा मेरे ख्याल से अली यार के बाप के साथ, वो बहुत ही कमेंडेबल होने वाली है। और यहाँ पर अली यार भी आगे जाकर अच्छा खासा इसके ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि अली यार को ये लगेगा कि जैसे सांवल का जो है ना वो पिया के साथ कोई चक्कर चल रहा है, विच इज़ ट्रू, चक्कर तो चल रहा है उसका, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में यहाँ पर अली यार का और पिया का चल रहा था। तो आपको दिखाया जाएगा दोनों बहुत जगह पर आमने सामने होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि पिया जो है ना किसी मोमेंट पर अली यार से मिलकर ये कुछ टास्क भी उसके सामने रखेगी कि हाँ वो ये बात कहता है ना कि वो ऐसे में मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। तो आई थिंक कि वो उसको अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेने का कहेगी। उसके बाप का चेहरा बार बार जब उसके सामने दिखाएगी लेकिन फिर भी वो मानने से इनकार ही करेगा, तो वहाँ से पिया को समझ आएगी कि मतलब जो शख्स अभी इस मोमेंट पर मुझे झुटला रहा है और अपने बाप की इतनी तरफदारी कर रहा है, तो ये बाद में क्या करेगा। मैं तो उस घर में सिक्योर हूँ ही नहीं, और हो सकता है कि अगर मैं वहाँ पर शादी करके जाऊँ तो मेरी तो इज़्ज़त बेटे से पहले बाप लूट ले। तो भैया ऐसे में वो डेफिनेटली वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने वाली, और उसका रुझान टोटली जो है वो हमारे सांवल की तरफ लग जाएगा। और ग्रेजुअली आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि जो सांवल है वो भी असलम के आगे बड़ा अच्छा बन जाएगा, और असलम अंकल भी मान जाएंगे कि हाँ आई थिंक कि उसने जो भी गलती की, जिस तरह की भी गलती की, वो एक तरफ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। यानी कि बाप भी मान जाएगा पिया का कि ठीक है वो सांवल के साथ शादी कर सकती है। अब यहाँ से मामला बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक इतनी बड़ी फैमिली को इन लोगों ने डिच करा दिया। जो एक उसका मुलाजिम था वो उससे अलग हो गया, और जो पास्ट का दुश्मन है वो कैसे विन कर पाएगा, कैसे उसकी जगह नहीं है खाली करा पाएंगे, और तो उसके उससे बीटी भी नहीं खींच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली सेठ साहब को बहुत ज़्यादा अजियत देंगी, और वो हर हरबा अपनाएगा जिसके ज़रिए यहाँ पर वो इस फैमिली को तंग कर सके। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो कुछ इस तरह की हरकतें करेगा जिसके चलते यहाँ पर वो फिर से अपने बंदे भेज रहा है, और तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा गैंग अप हमारा सांवल भी कर लेगा। तो सांवल की वैसी बड़ी रिस्पेक्ट है इस एरिया में, आगे जाके सांवल का जो आप कह लें कि दायरा होगा वो थोड़ा सा मज़ीद वसी हो जाएगा, और वो उसके बंदों को अच्छी खासी मात देगा। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर वो बार बार अटैक कर रहे हैं, तो ये मामला थोड़ा सा लीगल वे में जाएगा, और ये बड़े अच्छे से एक्सपोज होंगे कि कैसे मतलब यहाँ पर अली यार का बाप इतने अरसे से पहले असलम को तंग करता रहा, पहले इसकी वजह से उसकी बेगम की डेथ हुई, फिर उसकी बच्ची के पीछे पड़ गया। ये जब सारी चीज़ें आगे से लीगल वे में जाएंगी और एक दफ़ा फिर से इस बंदे को जेल में जाना पड़ेगा, तो अली यार को पता चलेगा कि क्यों बेसिकली जो हमारी पिया थी वो इस लेवल की नफ़रत कर रही थी मेरे से भी, क्योंकि मैं इसी बाप की औलाद हूँ जिसने कभी भी अपना सच जो है ना वो मेरे सामने नहीं रखा। मुझे लगता है कि इस मोमेंट पर शायद आपको फिर दिखाया जाए कि हमारा जो अली यार है वो पिया के सामने आकर उससे माफ़ी मांगे और इस चीज़ का एतराफ़ करे कि आई थिंक कि जिस तरह से सांवल ने स्ट्रगल किया उसके लिए वही उसको डिज़र्व करता है। और शायद आपको डेफिनेटली यही दिखाया जाए कि हमारा अली यार टोन डाउन हो के दोनों से माफ़ी मांग के वापस फिर से अमेरिका चला जाएगा, और लास्ट में ड्रामे के दिखाया जाएगा कि हमारा जो सांवल है वो बेसिकली पिया का होगा और दोनों की बड़े अच्छे से शादी होगी। और इस दफ़ा बड़े खुश होंगे हमारे असलम चचा भी कि फ़ाइनली ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बट इस सब मोमेंट तक आने के लिए आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, पिया को सब कुछ पता चल जाएगा कि उसके बाप के साथ क्या कुछ बीती है, और वो कहीं ना कहीं अली यार का भी एक अच्छा गेस्चर बिल्कुल लास्ट के अंदर बड़े अच्छे से अप्रिशिएट करेगी। तो मुझे लगता है इस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा होगा, बड़ा स्मूथली बड़े अच्छे से आपको सारी चीज़ों को कंक्लूड करके दिखाया जाएगा। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आप अभी समझ रहे हैं ना कि हाँ शायद वही हीरो है, क्योंकि आपने बहुत सारे ड्रामों में उसको मेन हीरो ही देखा है कि हाँ भैया
फ़िरोज़ का ही सब कुछ होता है। तो इस ड्रामे के अंदर इसका रोल डिफरेंट इस तरह से हो सकता है। एक अनयूजुअल ड्रामा बनाकर उसको एंड करेंगे जिसकी मुझे भी वाइब्स आ रही हैं, तो लिटरली ये ड्रामा बहुत अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छे वे में एंड होगा। क्योंकि अभी तक आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो स्क्रिप्ट भी इन्होंने इसी हिसाब से लिखा है कि आप लोगों के दिल में जो ज़्यादा मोहब्बत बन रही है वो सांवल की बन रही है, अली यार की नहीं बन रही। ये मतलब राइटर की डायरेक्शन को भी एक्सपोज करती है ये चीज़ कि अच्छा वो उसने स्टोरी को एंड तक लेकर कहाँ जाना है और किसके साथ उसने मिलाना है। तो मुझे लिटरली आज की एपिसोड देखने के बाद स्पेशली ये 80% तो गट फीलिंग मेरी बन चुकी है कि यहाँ पर आई एम श्योर कि आपको दिखाया जाएगा कि सांवल के साथ ही पिया का एंड होगा और बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत एंड होगा। और आई थिंक इससे अली यार को भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अली यार के सामने इतनी चीज़ें छुपाई गई हैं जो लेटर ऑन जब उसके सामने एक्सपोज होंगी तो उससे पता चलेगा कि मतलब जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। एंड दैट्स वाई इन लोगों ने कोई बहुत ही डेंस लव स्टोरी नहीं दिखाई हमारे अली यार की पिया के साथ। वो इमीडिएटली बस रिश्ता लाता है और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इससे पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि यहाँ पर फ़िरोज़ का कोई ऐसा कैरेक्टर का जिसका लास्ट में एंड कुछ ऐसा हो। तो दैट्स वाई इट्स गोइंग टू बी वेरी अनयूजुअल, डिफरेंट येट इंटरेस्टिंग ड्रामा फॉर यू गाइज। और मुझे भी इस ड्रामे से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। तो ये है भैया मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी, जो मुझे लगता है कि एंडिंग ऐसी होगी। आप लोगों को क्या लगता है पिया एंड पर किसकी होगी, क्या हो सकता है, और कौन कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन है जिनको शायद मैं मिस करवा रहा हूँ और आप लोग चाहते हो कि मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँ, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि भैया हमारा एक शो है द बोल्ड कपल, जिसको TBC के नाम सर वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। TBC एपिसोड 1, 2, 3, 4 और उसकी जो एपिसोड 33 है ना 133, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको हमने मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर अपलोड भी कर दिया। अगर आप लोगों की नज़रों से वो नहीं गुजरी तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।